हेलो क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस के लंका कांड का वर्णन, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस प्रसंग में तुलसीदास ने राम रावण युद्ध के समय मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को तीर द्वारा घायल कर देने, लक्ष्मण के बेहोश होने पर राम द्वारा विलाप करने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने और लक्ष्मण के ठीक होने का वर्णन किया है। और हमें यहाँ पे 6 काव्यांश पढ़ने हैं, तो हम शुरू करते हैं। पहला काव्यांश, लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद राम उनकी दशा देखकर विलाप कर रहे थे और वैद्य की सलाह पर लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी लेने हनुमान गए थे और लौटते समय मार्ग में वे अयोध्या में भरत से मिलते हुए आते हैं, भेंट करते हुए आते हैं। उस समय का वर्णन है। तव प्रकाश उर राखी प्रभु, जयहू नाथ तुरंत, असी कही आयसु पाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। यहाँ पे हनुमान जी भरत से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों को स्पर्श करते हुए वंदना करते हुए हनुमान वहाँ से चले। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद, प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। और वहाँ से वे जब निकलते हैं तो वे भरत के बाहुबल सील गुण और प्रभु के चरणों में जो अपार प्रेम की सराहना है वो बारंबार करते हुए अपने मन में हनुमान जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उस समय का यहाँ वर्णन किया गया है। दूसरा काव्यांश, यहाँ तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम के साधारण मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया करने को दर्शाया है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। यहाँ वो कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और मनुष्य के समान वे वचन बोलते हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, कपि अर्थात वानर हनुमान अभी तक आधी रात हो गई है पर वे लौटे नहीं हैं संजीवनी बूटी लेकर। राम उठाई अनुज उर लगाऊ, और राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगाया। सहु न दुखी देखी मोही काऊ, और वे कहने लगे कि तुम कभी भी मुझे दुखी देख नहीं पाते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम हमेशा सदा मेरे बंधु के समान हमेशा मृदुल कोमल स्वभाव ही तुमने दिया है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, और तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता का भी त्याग किया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और मेरे साथ वन में आए और वन में तुमने सर्दी गर्मी और हवा के कठिन प्रकोप को सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, और वो अनुराग वो प्रेम अब कहाँ है भाई। उठो ना सुनी मम बच बिलकाई, उठो और मेरे इस वचनों का तुम उत्तर दो। जो जनतेऊ बन बंधु विच्छोहु, पितु बचन मानते हूँ नहीं ओहू। वे कह रहे हैं कि अगर मैं जानता कि वन में आकर बंधु का विच्छोह होगा, बंधु से मेरा विच्छोह होगा, अलगाव होगा, तो मैं कभी भी अपने पिता के वचन को मानता ही नहीं, उनके आदेश को कभी मानता ही नहीं। इस तरह वे साधारण मनुष्य की तरह वे प्रतिक्रिया कर रहे हैं अपने भाई के प्रति प्रेम को दर्शाकर। तीसरा काव्यांश, यहाँ राम लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी है और वे कहते हैं कि मैं अयोध्या जाकर लोगों के प्रश्नों का उत्तर क्या दूंगा। सूत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। वे कहते हैं कि पुत्र धन स्त्री घर और परिवार तो संसार में बार बार आते हैं और जाते हैं, लेकिन अस बिचारी जिय जागहूँ ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। इस दुनिया में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है, वह दुनिया में एक ही बार मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी दीन है, दुखी है। मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प
और सूंड के बिना हाथी दीन है। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ दैव जियावे मोही। और उसी प्रकार मेरा जीवन भी जड़ के समान है, स्थिर है तुम्हारे बिना, तुम बिना। जय हूँ अवध कवन मुँह लाही। और मैं तुम्हारे बिना अगर अवध गया, अयोध्या गया, तो मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। और यह सुनना पड़ेगा मुझे कि मैंने नारी के लिए, मैंने स्त्री के लिए अपने भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहतेऊ जग माही। और मुझे जगत में बहुत ही अपयस, कलंक सहना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही। और वे कहते हैं कि नारी की हानि विशेष क्षति नहीं है जितना कि भाई की हानि है। और वे यहाँ पे इस तरह के वचनों का प्रयोग नारी को कम आंकने के लिए नहीं, उनका महत्व कम दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि उनके अंदर अभी भाई के प्रति जो प्रेम है उस कारण वे ये कह रहे हैं, क्योंकि वे अभी मानव समान प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, जिस तरह से मानव दर्शाता है उस तरह से, इसीलिए वे इस तरह के वचन कह रहे हैं। चौथा काव्यांश, लक्ष्मण की मूर्छा से व्याकुल और असहाय होकर राम विलाप कर रहे हैं। अब अपलोकु सोकु सूत तोरा, सहही निठुर कठोर उर मोरा। वे कह रहे हैं, राम कह रहे हैं कि मेरा कठोर हृदय अब यह अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा। तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो और माता पिता दोनों के ही तुम प्राणों के आधार हो। सौपेसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन दोनों ने, तुम्हारे माता पिता ने सब तरह से सही सोचकर, अच्छा सोचकर ही मुझे सौंपा था। उतरु काह देहूँ तेही जाई, उठी किन मोही सिखावही भाई। और वे कहते हैं कि अब मैं उनके सामने जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठो भाई, तुम मुझे यह सिखाओ कि मैं किस तरह से उनका उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलील राजीव दल लोचन। और वे इस तरह से बहुत तरह से सोचते हैं और उनके आँखों से, नेत्रों से अश्रु जल बहता ही जाता है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रिया पार्वती को संबोधित करते हुए शिव जी ये कथा उन्हें सुना रहे थे कि श्री राम ने अद्वितीय और अखंड अवतार है और उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यह लीला उन्होंने दिखाई है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय वानर नीकर। और इस तरह से प्रभु श्री राम के करुणा विलाप को सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो जाता है। आई गयो हनुमान जिमी, करुणा मुँह वीर रस। और तभी हनुमान जी आ जाते हैं और जो मुँह करुणा से भरा हुआ था उसमें वीर रस का संचार होता है और सभी उस स्थिति से हट जाते हैं और उनके मुख पर वीर रस का प्रभाव दिखने लगता है। पांचवा काव्यांश, यहाँ संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी लौटते हैं और लक्ष्मण के पुनः स्वस्थ होने तथा इस समाचार से रावण के दल में उत्पन्न विषाद और रावण और कुंभकर्ण के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। हरीश राम भेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और यहाँ वे बता रहे हैं कि राम जब हनुमान जी से मिलते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं और प्रभु श्री राम कृतज्ञ है और बहुत चतुर सुजान भी है। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। और तब संजीवनी बूटी लाने के बाद वैद्य ने उपाय किया और लक्ष्मण जी ठीक होकर वे हर्ष के साथ, खुशी के साथ उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर से सकल भालू
कपि भ्राता। और प्रभु ने, श्री राम ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया और इससे सकल भालू और वानर की जो दल थे वे भी खुशी हो गए, उनमें भी हर्ष छा गया। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। और फिर कपि अर्थात हनुमान ने वैद्य को वहीं पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे, जिस विधि से वे उन्हें लेकर आए थे, अर्थात लंका में फिर से उन्होंने उन्हें पहुंचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। और यह वृत्तांत, यह कथा जब पता चला दशानन रावण को, तो वे विषाद से भर गए और अपना सिर पीटने लगे, अत्यंत दुखी हो गए। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। और व्याकुल होकर वे कुंभकर्ण के पास पहुँचे और उन्हें अनेक प्रकार से प्रयत्न करके जगाने लगे। छठा काव्यांश। यहाँ रावण के जगाने पर कुंभकर्ण जागकर उठ बैठे हैं और उस दृश्य को दिखाया गया है कि उनके उठने पर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे काल मृत्यु ही स्वयं शरीर धारण करके बैठ गया हो। जागा निसीचर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरी बैसा। और कुंभकर्ण जागकर बैठ गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो काल मृत्यु ही शरीर धारण कर उठकर बैठ गया हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। और कुंभकर्ण ने अपने भाई को कहा, रावण को कहा कि कहो तुम्हारा मुख क्यों सूख गया है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरण आनी। और तब रावण ने अभिमान से सारी कथा सुनाई और किस प्रकार से उन्होंने सीता को हरण करके लाया था। तात कपिन्ह सब निसीचर मारे, महा योद्धा सनहारे। और वे कहते हैं कि इन बानरों की सेना ने सारे राक्षसों को मार डाला है और महान योद्धा का भी उन्होंने संहार कर दिया है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर लंका कांड के रणधीरा। और वे कहते हैं कि लंका कांड के देव काव्यांश को ही पढ़ना है। और अकंपक तथा महोदर जैसे विकट भयंकर योद्धा और दूसरे सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए हैं। सुनी दशकंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। और रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होते हैं और कहते हैं, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके भी तू चाहता है तेरा कल्याण हो, यह तो असंभव है। और इस तरह से यह समाप्त होता है। ये 6 काव्यांश हमें पढ़ने थे जिनका भावार्थ अभी मैंने बताया। अब इन भावार्थ को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।